आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। पंडित राजा राम मिश्रा एक धरोहर पलामू के लिए, संगीत के लिए, जो संगीत को सिखा गए, जाते जाते लोगों को संगीत दे गए। पता नहीं कितने लोग आज उनके सिखाए हुए संगीत से देश और विदेश में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। आज उनका पुण्यतिथि, पहला पुण्यतिथि, और सबकी आंखें नम थी, क्योंकि वो ऐसी हस्ती थे कि सबको सिखाते सिखाते चले। कोई जान नहीं रहा था इतनी जल्दी चले। आज उनके पुण्यतिथि पर देश विदेश में ख्याति प्राप्त हुई। गायक आए और यहाँ पे पलामू में अपनी घटा बिखेरी। मनोज सिंह मेयर प्रत्याशी आज कुमार सत्यम के प्रोग्राम में राजा राम मिश्रा जी के पुण्यतिथि पे आज कुमार सत्यम मुंबई से पधारे थे। छाप तिलक नहीं छोड़िए, तो कैसा लगा इसके बारे में थोड़ा दो शब्द। देखिए, हम लोग को बहुत ही गर्व की बात है जो इस डाल्टनगंज में सत्यम जी का हमारे शहर में आगमन हुआ और हम लोग के बीच में उन्होंने गज़ल का प्रस्तुत किए। बहुत ही अच्छा लगा। हमारे शहर के सभी लोग यहाँ पे गणमान्य लोग सभी उपस्थित थे और इस जो राजा राम मिश्रा जो थे हमारे गार्जियन थे, हम लोगों का उनसे बहुत 15 साल पुराना रिश्ता था। आज उनके तिथि में भी हम लोगों ने बहुत जो उनके बच्चे लोग यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम कर सत्यम जी को बुलाकर बहुत ही चांद किए, अपने पिता का नाम को रोशन किए। हमें गर्व है कि इसी तरह अपने बेटे को, अपने पिता का नाम को रोशन करना चाहिए। उसी तरह आज से इन लोगों ने जो किया बहुत ही गर्व की बात है हम लोगों के लिए। इससे आगे सीख लेना चाहिए कि हमारे पूर्वजों का इसी तरह नाम को रोशन करना चाहिए। दो शब्द उस पुण्य आत्मा राजा राम मिश्रा जो संगीत मय होकर के पलामू को संगीत सिखा गए, आज सबकी आंखें नम थी। माँ सरस्वती हर स्थान पर अपने अपने पुत्रों का वर्चस्व देती हैं और ऐसे ही पलामू ज़िले में एकमात्र हमारे स्वर्गीय राजा राम मिश्रा जी थे। यह संजोग है कि मेरे वो अभिभावक भी थे, मेरे सहकर्मी भी रहे हैं, एक साथ काम करने का अवसर भी मिला है और हम आभारी हैं उनके पुत्रों का कि वो अपने पिता की याद में आज इतने बड़े कलाकार को पलामू की धरती पर उतार करके एक मील का पत्थर साबित किए हैं। हम चाहेंगे कि इसी तरह का अनुकरण लोग करें ताकि पूर्वजों का नाम सदैव स्थापित होता रहे। वो पुण्य आत्मा जो पूरे पलामू को संगीत सिखा गए, जाते जाते लोगों के आंखें नम कर गए, आज उनका पुण्यतिथि है, सबकी आंखें नम थी। राजा राम मिश्रा के लिए दो शब्द। राजा राम मिश्रा जी के लिए दो शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे। उनके बारे में बोलना मतलब सूर्य को दिया दिखाने के समान है। उन्होंने जो बोया है वो आज आप लोग के सामने है और जो उनके परिवार में जो उनके बच्चे जिस तरह से उनके विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत कम देखने को मिलता है और ये विरासत आगे जाकर पता नहीं क्या क्या कारनामा करने वाला है। हम तो बस विस्मित होकर कार्यक्रम को देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, सूरज का, धीरज का, और राजा राम मिश्रा जी का तो मुझ पर भी आशीर्वाद काफ़ी रहा है। उन्हीं के बदौलत हम लोग बन पाए। राजा राम मिश्रा जो जाते जाते सबकी आंखें नम कर गए, आज भी लोगों का आंखें नम था। जो विरासत उन्होंने छोड़ा है पलामू में, आज देखने को मिला। दो शब्द उनके पुण्यतिथि पे। राजा राम मिश्रा अंकल कभी भी दिवंगत नहीं हो सकते हैं। वो हमेशा सबके आत्मा में, सबके जीवन शैली में अपने आप को जीवित रखे हैं और जीवित रखेंगे और उसी का एक परिणाम आज देखने को मिल रहा है।
जब यहाँ पे कुमार सत्यम अपने एक से एक बढ़कर प्रस्तुति से और भी देश के जाने माने कलाकार सभी आकर के यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देकर आप सभी से आग्रह है कि जो लोग नीचे फोटो ले चुके हैं वो कृपया करके जो नहीं है उनको मौका दें। उद्वेलित हुए और इसी तरीके का कार्यक्रम राजा राम मिश्रा अंकल के पुण्यतिथि में हमेशा मनाया जाएगा और आगे भी हम लोग इस तरीके का कार्यक्रम करते रहेंगे। राजेश जी, आपने जो तबला बजाया वो तबला सबका मन मोह रहा था। पलामू के पूरे दर्शक जो बैठे हुए थे वो आखिरी तक बैठने को मजबूर हो गए, क्योंकि आपका जो तबला की थाल थी और सत्यम जी की सुर थी वो काबिले तारीफ था। लोग मंत्रमुग्ध हो गए और आखिरी तक बैठने को मजबूर हो गए। उन्होंने पूरा कार्यक्रम सुना और आपने देखा कि वो लास्ट में गए। इसके लिए 2 शब्द। इस धरती पे, पलामू की धरती में ये 5वीं 6ठी बार आया हूँ। इसके पहले भी मैं राम श्याम भाई जो भजन गाते हैं उनके साथ मैंने बहुत कार्यक्रम यहाँ किया। अभी हाल ही में 14 तारीख को सासाराम में किया। तो सत्यम भाई तो नो डाउट बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत सुरीले सिंगर हैं। बजा के उनके साथ बहुत मज़ा आया। मैं तो सबके साथ बजाता रहता हूँ, अनूप जी के साथ, मालिनी अवस्थी जी के साथ। तो सबका अलग अलग मतलब एक्सपीरियंस है। मालिनी जी का लोकगीत का वो पूरा उनका है, फोक का, अनूप जलोटा का भजन का है, और सत्यम जी का तो गज़ल सूफी। भगवान की दया से इतने अच्छे सुरीले आदमी है। तो इस धरती पे तो खुद ही सब जितने लोग हैं सब सुरीले हैं। तो इसमें मैं जो भी बजाया मैं अपने को धन्य समझता हूँ कि इस धरती पे आकर मैंने अपना जो भी प्रस्तुति किया। बस ये कि बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा यहाँ पे आएँ और जो हमसे थोड़ा बहुत बचता है बस बजा के आप लोगों का दिल खुश करें, बस यही चाहते हो। मिश्रा जी, अगर मैं बात करूं आपके बैकग्राउंड की, आपके नाना जी, आपके ननिहाल की, तो एक तबला में नामचीन देश विदेशों में ख्याति प्राप्त और कितने पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। आपको वहाँ से विरासत में ये सब चीज़ें मिली है, फिर भी पता नहीं लोगों की शास्त्रीय संगीत से मोह भंग क्यों हो रहा है। इसके लिए क्या हो सकता है? शास्त्रीय संगीत का जो स्थान है वो कोई उसको नहीं पा सकता। और हम लोग तो पूरा परिवार ही हम लोगों का बनारस घराने से बिलोंग करता है। बचपन से हम लोग के कान में सुर, लय, ताल सब हम लोगों को गूंजा। तो शास्त्रीय संगीत और जो भी और भी विधा है सब अपना अपना अलग अलग विधा है। शास्त्रीय संगीत में सुर लय पक्का होता है। भोजपुरी का है तो उसमें सुर लय चाहे जो भी आप गा दो तो वो मायने नहीं रखता और किसी से किसी का तुलना नहीं करना चाहिए। शास्त्रीय संगीत अपनी जगह उच्च कोटि का होता है और उसको बहुत साधना करके उसको पाते हैं। और बाकी जो विधा है तो वो अपना आदमी शौकिया अपना गाने लगा, स्टार बन गया, कलाकार बन गया। तो शास्त्रीय संगीत या कोई भी एक दूसरे से परे है। शास्त्रीय संगीत का तो अलग ही स्थान है। उसको करने के लिए आपको पूरा तपस्या करना पड़ेगा और निष्ठा भाव के साथ आपको उसको समर्पण करना पड़ेगा, उसको अपने दिल में लेना पड़ेगा, तब शास्त्रीय संगीत आता है। ये कि थोड़ा बहुत जो उनका मिला है हम लोगों को कि बेटा इस तरह से बैठना, किसी भी सिंगर के साथ अगर आप बजा रहे हो तो बस सिंगर को देख के बजाओ। सिंगर आपको किस वजह से आपको चाह रहा है या बजा रहा है या बजवा रहा है, अगर वो खुश हो गया तो तबला अपने आप ही में वो बोलेगा। दो शब्द राजा राम मिश्रा जी के लिए। राजा राम मिश्रा अंकल जी का तो मैं कभी उनसे मिला नहीं। ये है कि मैं उनका यूट्यूब पे कितनी बार वो देखा। जैसे राम श्याम के घर पे अभी कुछ दिन 2-3 महीना 4 महीना पहले मरने के पहले उनका एक प्रोग्राम कुछ ऐसी बैठकी था, तो उनका तो जवाब नहीं। वो तो सुरीले और पक्के इंसान थे और निहायत सीधे भी थे। मतलब वो उत्साह बढ़ाते थे कलाकारों के लिए और अपना जो भी उनके अंदर था वो दूसरे को बांटते थे कि आज अगर वो नहीं है तो उनको इसीलिए याद किया जा रहा है कि अच्छे इंसान थे और अच्छे कलाकार थे। कलाकार जो अच्छा होता है ना तो वो नहीं भी रहता तो उसको याद इसीलिए किया जाता है कि वो भगवान के रूप में था। तो राजा राम चाचा जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनसे यही मैं बोलूँगा कि हमको भी आशीर्वाद दे, जहाँ पे भी रहें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को खूब खुश रखे। ए भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल।
जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।